गुरुगणेशाभ्याम नमः। पातंजल योग सूत्र के समाधि पाद में 19वां सूत्र है भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम। असंप्रज्ञात समाधि में हमने देखा कि चित्त शून्य रहेगा, एक जागरूकता रहेगी कि चित्त में कोई वृत्ति फिर से न शुरू हो जाए। ये असंप्रज्ञात समाधि भी दो प्रकार की है। देखा जाए तो इसमें पहली समाधि भान मात्र है, समाधि जैसा अनुभव है, इसे कहते हैं भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। परलोक में 4 अवस्थाएं हैं। परलोक की अनुभूति 4 प्रकार की है। स्वर्ग प्राप्ति ये ज्योतिष्टोम यज्ञ करने वालों को मिलती है। स्वराज्य ये ब्रह्मत्व की प्राप्ति है, ये वाजपेय करने वालों को मिलती है। विदेह ये योग मार्ग से मिलती है। प्रकृति लीन ये भी योग मार्ग से ही मिलती है। पर ये चारों ही मोक्ष नहीं है। इन अवस्थाओं में जाने के बाद भी पुनर्जन्म होता है, ये शाश्वत नहीं है। पहले के 2 यज्ञ से संबंधित हैं। विदेह और प्रकृति लीन के बारे में देखते हैं। राजा जनक विदेह नाम से प्रसिद्ध है। वे लोक में राजा के रूप में व्यवहार करते वक्त भी विदेह रहते थे। क्या है विदेह? विदेहत्व मैं ये शरीर हूं, इस चिंतन से पूर्ण रूप से मुक्त होना। ये मोक्ष नहीं है, ये एक स्तर है। दशमन्वन्तराणि तिष्ठन्तीन्द्रिय चिंतकाः भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रं त्वभिमानिकाः बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः पूर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठन्ति अव्यक्तचिन्तकाः निर्गुणं पुरुषं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते। शरीर में कितने इंद्रिय हैं? 11। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन। अगर कोई इन 11 इंद्रियों में से अलग हो सकता है, जैसे ये जो देख रहा है वो मैं नहीं हूं, ये जो सुन रहा है वो मैं नहीं हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति मेरे शरीर द्वारा ये सब कर रहा है। व्यक्ति नहीं, परमात्मा। ये आंखें परमात्मा की है, ये कान परमात्मा की है। यहां मैं या मेरा जैसा कुछ है ही नहीं। सार्वजनिक परिवहन बस या ट्रेन से जाते समय हम ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा है। 2 व्हीलर या कार से जाते समय सोचते हैं कि ये मेरी गाड़ी है। अगर आपको अपने शरीर के प्रति उस सार्वजनिक परिवहन जैसी भावना है कि ये मेरा नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मन सहित, तब आप सारी इंद्रियों से मुक्त हो। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद अगर देहपात होता है तो परलोक में 10 मन्वंतर तक विदेह बनकर रहोगे। 10 मन्वंतर तक पुनर्जन्म नहीं होगा। एक मन्वंतर की अवधि है 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष। ऐसे 10 मन्वंतर तक विदेह बनकर पुनर्जन्म के बिना रहोगे। शरीर सहित प्रपंच को 5 महाभूतों का सिर्फ एक समुच्चय महसूस कर पाते हो तो इस अवस्था में देहपात होने के बाद 100 मन्वंतर तक पुनर्जन्म नहीं होगा। जो शरीर को अहंकार का उत्पाद अनुभव कर पाता है वो विदेह बनकर 1000 मन्वंतर तक रहेगा। जो शरीर को बुद्धि का उत्पाद अनुभव कर पाता है वो विदेह बनकर 10,000 मन्वंतर तक रहेगा। पर ध्यान में रखिए, ये शाश्वत नहीं है, पुनर्जन्म होता ही है। प्रकृति 2 प्रकार की है, व्यक्त और अव्यक्त। ये सारे बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, इंद्रिय, ये सारे व्यक्त प्रकृति के घटक हैं। व्यक्त प्रकृति से पहले अव्यक्त प्रकृति है। अगर कोई समझ पाता है, महसूस कर पाता है कि ये सब अव्यक्त प्रकृति का उत्पाद है और उसमें लय हो जाता है तो इसे प्रकृति लीनता कहते हैं। इस अवस्था में वो 1 लाख मन्वंतर तक रह सकता है, पर उसके बाद पुनर्जन्म होगा। इससे भी ऊपर है मोक्ष। मोक्ष ही योगावस्था है। तो ये दोनों ही, विदेहत्व और प्रकृति लीनता, ये दोनों ही योगावस्था नहीं है। समाधि जरूर है पर योगावस्था नहीं है। ये संप्रज्ञात समाधि से ऊपर जरूर है, असंप्रज्ञात जरूर है, पर मोक्ष नहीं है। इन अवस्थाओं को बंधन के रूप में अगर देखा जाए तो आम आदमी दक्षिणाभत होता है, जो लौकिक कामनाओं के वशीभूत रहता है। इससे ऊपर विदेह है, जो विश्व को, अपने शरीर सहित विश्व को 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और इंद्रियों के रूप में अनुभव कर पाता है। ये भी बंधन है। इससे भी ऊपर है अव्यक्त का अनुभव, ये भी बंधन ही है। हरि ओम। यज्ञानिश्रेष्ठतमं कर्म